अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने मुकम्मल नावल पोस्ट करना था पर फिर मैं वो लिख नहीं सका, कुछ वो काम थे, इसलिए फिर मैंने किस्त लिख ली। और जब तक आप लोग टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो किस्त ऐसी ही आती रहेगी। अब मर्ज़ी आप लोगों की है, पढ़े ना पढ़े। दूसरी बात, कोई बोल्ड सीन नहीं होता तो व्यूज़ नहीं आते, तो टारगेट क्या पूरा होगा। हमें तो ये बोल्ड सीन लेकर डूब गए। हाँ, क्या कर सकते हैं। खैर, मिस्टर रूड बाकलम अली आतिश, किस्त 74। सर्द रात मुकम्मल आसमान पे किसी चादर की मानिंद फैल चुकी थी। ना सितारे थे और ना चांद, बस सरसराहट करती हवा। जिसने गाड़ी से उतरते ही उसको छुआ, वो शिकस्ता कदमों से चलती, जीने चढ़ती, दाखिली दरवाजे को धकेलती अंदर दाखिल हो गई थी। वो अपनी सोचों में इतनी मगन थी कि उसने इस बात पे भी तवज्जो ना की कि रियान की गाड़ी पोर्च में खड़ी है। वो बस नज़रें झुकाकर चलती अंदर दाखिल हुई थी और राहदारी अबूर करने लगी। नीम तारीखी में भी वो बेढब कदम उठाती जा रही थी। जब वो लाउंज में पहुंची तो ठिठक गई। उसने चेहरा उठाकर देखा तो दिल बुरी तरह धड़का। वो बिल्कुल सामने बैठा था। उस पर सफ़ेद बल्ब की रोशनी थी। उसका चेहरा सपाट था और वो जासिया को ही देख रहा था। कहाँ से आ रही हो? उसने अपनी कांच पे फैली टांगों को समेटा और घुटनों पे कोहनियाँ जमा कर उसे बेरहमी से देखने लगा। जासिया का हलक सूख गया। बोलो भी, चुप क्यों हो? वो उठकर उसकी जानिब आ रहा था। जासिया खुद में सिमट गई और फाइल चादर में छुपा ली। रियान उसके पास आ गया था। मिल गया वो जो तुम ढूंढने गई थी। अख्तर साहब ने तुम्हें सब बता तो दिया है ना? या कुछ रह गया है? अगर दिल में अभी भी कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकती हो। मार्बल का फर्श ही नहीं उसके पैरों से खींचा गया था, बल्कि वो ऊंची छत भी जासिया पे धड़ाम से गिर गई थी, जो रियान मलिक के बंगले की थी। जासिया की आंखें सदमे से फैल गईं। बताओ जासिया, क्या मिला तुम्हें मेरा एतबार तोड़कर? उसने एकदम से उसे बाजू से दबोचा था। उसने इसे झंझोड़ा तो उसके हाथ से फाइल नीचे गिर गई। रियान, वो कुछ बोलने लगी लेकिन रियान चिल्लाया, हाँ हूँ मैं पागल, हूँ मैं साइकोटॉक्सिक, एक खुदगर्ज आदमी। लो, मैंने मान लिया। तुमने ऐसे ही मेहनत की, मुझसे क्यों नहीं पूछा ये सब? उसने जासिया को बाजू से दबोच कर अपने बेहद करीब करके चबा चबा कर कहा था। जासिया की आंखें खौफ से भर गईं। तुमने अच्छा नहीं किया जासिया। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुम वो पता नहीं क्या कहना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया। उसने गहरा सांस लिया, खुद को नॉर्मल किया। तुमने जो करना था तुम कर चुकी, अभी तुम मेरी सुनोगी। वो उसे अपने साथ खींचता सोफे पे ले आया था। उसने जासिया को सोफे पे ज़बरदस्ती बिठाया। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, तुम्हें कुछ दिखाना है। उसने अपना मोबाइल उठाया था। वो किसी को कॉल कर रहा था। अगले 5 मिनट जासिया लाउंज की बेजान चीज़ों की तरह बेहिस्सो हरकत बैठी रही। फिर उसकी दुनिया ही हिल कर रह गई। लाउंज में कदमों की चाप हुई थी और जो अंधेरे के बाद वाज़ेह हुआ था वो आलिया थी। इस सबूत के बाद तुम गई थी ना अख्तर साहब के पास? रियान ने पलट कर उससे पूछा था। चाचा को लगा वो जैसे कभी बोल नहीं पाएगी। आलिया मेरी दोस्त है। जब मारिया ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया था, मैंने ही आलिया को ऐसी तस्वीरें शूट करवाने के लिए कहा था। वो जासिया के पास आया था। उसने जासिया को एक झटके से खड़ा किया। मैं बीमार था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बदल गया था। लेकिन तुमने, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। आलिया आगे बढ़कर आई, रियान के हाथ से जासिया को ज़बरदस्ती छुड़वाया। जासिया का तनफ्फुस उखड़ रहा था। रियान, तुम इसे सच बताओ, ऐसे ना करो, वो डर रही है। रियान ने खूंखार निगाहों से आलिया को देखा और जासिया की घुटनों की जान निकल गई। मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगा। इसने जो जानना था जान लिया।
ये मुझ पे एतबार नहीं करती, तो मैं क्यों करूं? मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगा। मारिया मेरा मसला थी, इसका मसला मैं हूँ जो ये हल कर चुकी। वो फिर से जासिया के पास आया। हो गया ना तुम्हारा मसला हल? बताओ, कोई सवाल है तुम्हारे दिल में? वो उसे जारहाना दबोच कर पूछ रहा था। जासिया को अपने बाजू के गोश्त में रियान की उंगलियां पेवस्त होती महसूस हो रही थी। रियान, मुझे दर्द हो रहा है, वो बदिक्कत बोली थी। आलिया आगे आने लगी, लेकिन रियान ने कहा, आलिया तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो। रियान, वो कुछ कहने लगी, लेकिन रियान ने गर्दन मोड़कर उसे सपाट चेहरे से देखा। जाओ आलिया, तुम्हारा शुक्रिया। आलिया बेबसी से उसे देखने लगी, फिर वह चली गई। रियान ने दोबारा जासिया को देखा। उसकी खौफ से भरी आंखों में आंखें डालकर वो बोला, तुमने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? जासिया चुप रही। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो जब्त से बोला। तुम्हें मुझ पे एतबार करना चाहिए था। जासिया की नजरें झुक गईं। रियान ने तलखी से उसे देखा। लेकिन तुमने नहीं किया। तुम्हें क्या पता मैंने तुम्हारे लिए खुद को कितना बदला है। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए, तुम्हारा एतबार हासिल करने के लिए। मैं आखिरी वक्त तक तुमसे पूछता रहा कि जासिया, तुम मुझे परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? लेकिन तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोलती रही। रियान में बस वो बहुत मुश्किल से बोल सकी थी। उसके बाजू की तकलीफ से कहीं ज़्यादा उसके दिल में तकलीफ हो रही थी। रियान ने उसकी बात काटी। मेरी मदद करना चाहती थी, मुझ पागल का इलाज करवाना चाहती थी। वो हलक के बल चिल्लाया था। गुस्से की शिद्दत से उसका पूरा वजूद कांप रहा था, और जासिया का खौफ से जासिया ने सरनामे हिलाया। रियान में चुप। वो इतना ऊंचा चिल्लाया था कि जासिया की रूह ने उसके जिस्म का साथ छोड़ दिया था। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे अब बता दिया है कि तुम्हें बाहर का कोई भी शख्स मेरे बारे में कुछ भी कहेगा, तुम यकीन कर लोगी और मेरी तफ्तीश करने चल पड़ोगी, इस बात से लाइल्म रह के कि इसमें तुम्हें कितना ख़तरा हो सकता है। तो मेरी ज़िंदगी हो, लोग तुम्हें मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था। अगर मैं वक्त पे सब कुछ ना संभालता तो पता नहीं वो उसके बाद क्या करते तुम पर। वो कहते कहते रुक गया। तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, अभी अब तुम वो देखोगी जिसका पता करने तुम पूरे शहर में फिर कर आई हो। जासिया का खून उसकी रगों में जम गया। उसने रियान के हाथ पे हाथ रखा, जिससे उसने जासिया का बाजू दबोच रखा था। रियान नहीं। रियान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेरी मोहब्बत जब तुम्हारा एतबार नहीं जीत सकी, तो मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें उस मलिक रियान से मिलवाता हूँ जिसको मैं अपने अंदर दफना चुका था। जासिया रोने लगी थी। उसने रियान से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे खींचता हुआ कमरे में ले आया। उसे कमरे में धकेल कर उसने दरवाज़ा बंद किया और अपना बेल्ट खोलने लगा। जासिया के हाथ से फाइल नीचे ही गिर गई थी। उसकी चादर ढलक कर उसके शानों पे गिर गई थी। वह बिखरे बालों से रियान को देख रही थी। उसके जिस्म में खौफ की लहर थी। रियान अपना बेल्ट अपने हाथ पे लपेट रहा था। वो दीवार से लगी हुई थी। रियान नहीं, तुमने मेरा एतबार तोड़ा है। तुम्हें इस बात की सज़ा तो मिलनी चाहिए, ताकि तुम आइंदा मेरे खिलाफ जाने से पहले लाख बार सोचो। जासिया की कमर दीवार से लग गई थी। रियान ने बेल्ट को लहराया। रियान, मुझे दर्द होगा, वो सहमी हुई आवाज़ से बोली थी। उसने आंखें मींच ली थी। वो बिल्कुल दीवार से लगी खड़ी थी। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। उसके चेहरे पे बेतरतीब आंसू थे। रियान ने बेल्ट दूर फेंक दिया और उसे दोनों कांधों से पकड़कर वह चीखा, तुमने मेरा एतबार क्यों नहीं किया जासिया? जासिया ने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं तुम पे कभी हाथ नहीं उठा सकता। मैंने खुद से वादा किया है, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। मैं तुम्हारे सामने बेबस हो गया हूँ। मेरे अंदर इस वक्त तूफान उठ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने जासिया का कांधा छोड़ा और दीवार में मुक्का रसीद किया। उसका हाथ शल हो गया। उसकी आवाज़ में हाथ में उठने वाला दर्द खुल गया।
मैं तुम्हारी मोहब्बत में इस हद तक बेबस हो गया हूँ और तुम अभी भी मेरा एतबार नहीं करती। जासिया ने उसका हाथ देखा, वो सुर्ख हो रहा था। जासिया शिद्दत से रोने लगी। उसने रियान का हाथ पकड़ा। रियान रियान ने उसे अपना हाथ छुड़ाया। तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। तुम अब कभी इस कमरे से नहीं निकलोगी। मैं तुम्हें ऐसे ही माफ़ नहीं करूँगा। उसने जासिया को बेड पे धक्का दिया और खुद कमरे से बाहर निकल गया। जासिया भागकर दरवाजे के पास आई थी। उसने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। वो अंदर से चिल्ला रही थी। रियान सपाट चेहरे से नीचे आ गया था। वह जासिया को नहीं सुनना चाहता था। उसे अख्तर साहब ने अपने और जासिया के दरमियान होने वाली सारी बातें बता दी थी। जासिया ने मलिक रियान के बारे में सब जब कुछ जान लेने के बाद अख्तर साहब को कहा था, रियान ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं रियान को नहीं छोड़ सकती। मैं उनके साथ रहूँगी। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। अख्तर साहब ने उसे खुशी से यह बात बताई थी। रियान ने कोई जवाब ना दिया। उसे फ़िलहाल इस बात का गुस्सा था कि जासिया ने उसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। कोई उसे रियान के बारे में आकर कुछ भी कह देगा और वो मान जाएगी। रियान और उसका रिश्ता इतना कच्चा है अभी तक। उनमें इतना एतबार भी पैदा नहीं हुआ कि जासिया उसे कुछ बताना ही ज़रूरी समझ ले। अगर मारिया जासिया को नुकसान पहुंचा देती, अगर रियान को इल्म ना होता और मारिया जासिया को बुलाकर उसे कुछ कर देती, तो जब भी रियान इस नहिज पे सोचता था तो उसका बस नहीं चलता था कि वह जासिया की जान अपने हाथों से ले ले। लेकिन वो बेबस था। वह जासिया को इतने गुस्से में भी कुछ नहीं कह सका था। वो लाउंज में आकर बैठ गया था। उसने अपना कोट ढूंढा। उसकी जेब से सिगरेट की डब्बी निकाली और उसे फूंकने लगा। जासिया ऊपर दरवाज़ा बजा रही थी। रियान हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो उसे ना सुने, लेकिन जहन के पर्दों पे बार बार किसी फिल्म के सीन की तरह जासिया ये कहते हुए नजर आ रही थी, मुझे अकेले डर लगेगा, मैं भी आपके साथ किचन में चलूँगी। उसने सख्ती से आंखें मीच लीं। वो सब भुलाना चाह रहा था, लेकिन वो आवाज़ें दम नहीं तोड़ती थीं। कमरे में अंधेरा है, वो जानता था, और उस दिन तो जासिया रोशनी में भी कमरे में रहने के लिए तैयार नहीं थी। उसने खाना भी नहीं खाया। मेरी बला से भाड़ में जाए, उसने खुद को कहा और गहरे कश लगाने लगा, लेकिन बेचैनियां सिमटने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से जासिया के दरवाज़ा बजाने की आवाज़ बंद हो गई थी। पता नहीं वो कैसी होगी। बहुत ज़्यादा डर रही होगी। बार बार जहन में ये बातें आ रही थी। रियान से रहा ना गया। वो एकदम से खड़ा हुआ, किचन से खाना निकाला और लाउंज की तरफ आ गया। मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, बस ये खाना देकर आ जाऊंगा, उसने खुद को कहा था। वो अपनी सिगरेट की डब्बी उठाकर ऊपर की जानिब खाना लेकर चल पड़ा था। उसने जाकर दरवाजे का लॉक खोला तो जासिया को देखा। वो कोने में दीवार से लगकर बैठी, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर उनमें चेहरा छुपाकर रो रही थी। रियान के लब भिज गए। कमरे का दरवाज़ा खुलने पे जासिया ने चेहरा उठाकर देखा था। उसकी सूजी आंखों ने रियान के दिल को ठोकर लगाई थी। जासिया जल्दी से खड़ी हुई। उसकी चादर वहीं गिर गई थी। रियान, मुझे माफ़ कर दें। वो उससे लिपटने लगी। रियान ने उसे बाजू से पकड़ लिया। खाना खाओ। मैंने नहीं खाना। आप पहले मुझे माफ़ करें रियान। मैंने कुछ भी नहीं जानना। मैं आप पे अब से एतबार करूँगी, सारी बातें मानूंगी, वो हिचकियाँ ले ले कर कह रही थी। रियान के तासुर ना बदले। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया। खाना खाओ चुप करके और फिर सो जाना, और अगर अब तुम बोली तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो दांत पीस कर बोला था। जासिया ने फौरन सर हिलाया। मैं अब नहीं बोलूँगी। वो जासिया को बेड पे ले आया। खाना खाओ। वो खाना उसके सामने रखकर जाने लगा कि जासिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे अकेला मत छोड़ कर जाए, मुझे डर लगता है। मैं जा रहा हूँ तो मेरा सर दर्द नहीं हो। वह अपना हाथ एक झटके से छुड़वा कर बाहर की तरफ गया, लेकिन फिर अगले ही लम्हे कमरे में वापस आकर सोफे पे बैठ गया। खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। वो उसे सज़ा देना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी वो इस लड़की के साथ कैसे पेश आए। जासिया के सामने वो इतना बेबस है, उसे आज पता चला था।
जासिया कांपते हाथों से सिसकते हुए खाना खाने लगी। चंद लुकमों के बाद उसने पानी के लिए नजरें दौड़ाई तो रियान जो सिगरेट पी रहा था उठकर आया। उसने पानी से गिलास भरा और जासिया के आगे कर दिया। जासिया ने उस गिलास को ना पकड़ा, रियान के हाथ को पकड़कर गिलास लबों से लगा लिया। रियान ने उसे देखना छोड़ दिया था। वो पानी पिलाकर अपनी सिगरेट फिर सोफे पे बैठकर पीने लगा। उसका पूरा वजूद बिखरा हुआ था। शर्ट के बटन खुले थे और बाल माथे पे गिरे थे। आंखों में नाराजगी थी, चेहरा सपाट था। जासिया बेड पे बैठी उसे देख रही थी। रेहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर दोबारा मेज पे गिरी सिगरेट की राख को देखने लगा। जासिया कुछ देर अंधेर कमरे में बैठे उसे देखती रही, फिर वो उठकर कदम कदम चलती उसके पास आ गई। रेहान, बेड पे जाओ वापस। जासिया ने सरनामे हिलाया। जासिया, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं बहुत मुश्किल से खुद को काबू में किए बैठा हूँ। मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। वो बोलता रह गया। जासिया ने उसके हाथ से सिगरेट ली और मेज पे रखकर वो उसकी गोद में बैठ गई। उसका रुख रियान की जानिब था। उसने रियान को आंसुओं से भरती आंखों से देखा। मुझे माफ़ कर दें। उसने रियान की शर्ट को दोनों तरफ से पकड़ा और उसके सीने में चेहरा छुपाकर शिद्दत से रोने लगी। मुझे माफ़ कर दें। वो रोई जा रही थी। रियान कुछ कहना चाहता था, उसे दूर करना चाहता था, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहा था। जासिया, मुझसे दूर हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। उसने रियान के गिर्द बाजू लपेट लिए। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो उसे दूर करने के लिए उसका बाजू पकड़ने लगा कि वो बोली, मुझे बाजू में दर्द हो रहा है। रियान का हाथ रुक गया। मुझे परवाह नहीं है। उसने दोबारा उसके बाजू को छुआ भी नहीं। वो परवाह करता था, नादान था। जब उसने जासिया के बाजू को छुआ तो वो उसे सहलाने लगा था। मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। वो रियान के सीने में मुंह छुपाकर बोल रही थी। रियान उसकी धड़कनों को अपने सीने पे महसूस कर रहा था। मुझे आपके पास ऐसे ही सोना है। वो रियान की शर्ट उतारकर उसके गिर्द बाजू लपेटकर उसे आजमा रही थी। रियान मलिक के जिस्म में आग सी जलने लगी थी। उसकी सांसों में जासिया के बदन की खुशबू उतरने लगी थी। मैं अगर अब तुम्हारे करीब आया तो तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि तुम मेरे करीब आने पे पछताओगी। वो जासिया के जिस्म पे बेबसी से हाथ चलाने लगा था। जासिया उसे उकसा रही थी। वो रियान से अपना हक मांग रही थी और रियान जैसा भरपूर मर्द यहीं बेबस हो जाता था। उसने जासिया को एक झटके से ऊपर किया और पैंट को सरका कर उसने जासिया के वजूद में खुद को उतारा और उसे उठाकर बेड पे ले आया। वह अपना जुनूनी लम्स उसमें उतार रहा था। जासिया की सिसकियां दीवारों से टकराने लगीं तो रियान को होश आया। वह एक झटके से उससे दूर हुआ। तुम सो जाओ। वो उसकी बिखरी सांसों को देखकर उससे दूर होकर करवट मोड़ कर लेट गया। रियान। जासिया ने रियान को पुकारा था, लेकिन उसने नहीं सुना तो वो उसकी कमर से लगकर लेट गई। रियान नहीं मान रहा था। ये उसकी पहली और आखिरी गलती थी जो उसे इस हद तक महंगी पड़ रही थी। अगली सुबह जब वो उठी तो रियान बैग पैक करता उसे दिखाई दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लिया था। मैं नहीं, तुम जा रही हो। वह बगैर उसे देखे बोला था। जासिया ने उसे नासमझी से देखा। मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम अपनी अम्मी के घर जा रही हो। कुछ दिन तुम मुझसे दूर रहोगी। मुझे तुम्हें फ़िलहाल नहीं देखना। मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर का गुस्सा किसी सूरत तुम पे निकले, इसलिए तुम मुझसे कुछ दिन फासले पे रहो। तुमने मुझे हर्ट किया है। जब मैं संभल जाऊंगा तो लेने आ जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने अब मेरी बात ना मानी तो मैं खुद कहीं चला जाऊंगा और वापस भी नहीं आऊंगा। ये बात उसने जासिया की आंखों में आंखें डालकर कही थी। जासिया ने सरनामे ही लाया, बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो ना माना। वो उसे उसकी अम्मी के घर छोड़कर चला गया था। जासिया बैग समेत लाउंज में आई तो अम्मी जो घर की सफाई कर रही थी उसे देखकर ठिठक गई। जासिया, तुम? उसके हाथ में बैग देखकर अम्मी तेजी से उसकी तरफ आई थी। तुम ऐसे कैसे? जासिया, क्या हुआ? जासिया की आंखें भरने लगीं। उसका जिस्म लरजने लगा। वो घुटनों के बल फर्श पे बैठती चली गई। रेहान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो मुझे छोड़ देंगे। मैंने उन पे एतबार नहीं किया। वो मुझे अब लेने नहीं आएंगे। वो इस शिद्दत से रो रही थी कि अम्मी की भी आंखें भीग गईं। वो जासिया को चुप करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी,
लेकिन उनकी बेटी चुप नहीं हो रही थी। उसके अंदर ये खौफ बढ़ता जा रहा था कि रेहान अब उसे कभी लेने नहीं आएगा। वो जासिया को कभी माफ़ नहीं करेगा। जासिया का दम घुटने लगा था। वो बेदम सी होकर अम्मी के सामने बैठ गई थी। उसने रेहान की कितनी मिन्नतें की थी कि वो उसे ना छोड़ कर जाए, लेकिन वो नहीं माना था। वो अब उसे छोड़ भी देगा। अम्मी, मैं रेहान के बगैर नहीं रह सकती। अम्मी, आप उन्हें समझाएं, मैं उनकी सारी बातें मानूंगी। वो एक ही जुमले की गर्दान किए जा रही थी। अम्मी को समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे कैसे संभालें। वो तो बात भी नहीं समझ रही थी। अभी परसों ही तो जासी आई थी, तब तो सब कुछ ठीक था और अब जारी है। ये थी हमारी आज की किस्त। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको किस्त अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली किस्त देखते हैं कब आएगी। अगर मैं फ्री हुआ तो मंडे को, वरना फिर देखेंगे कब आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।